वेलकम बैक दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई जानकारी। दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो इस भौतिकी शरीर के कई आयाम हैं, जैसे देखना, बोलना, सुनना और सांसें लेना और छोड़ना। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है सांसों को लेना और छोड़ना, क्योंकि यही सांसें हमारे मन और शरीर को जोड़े रखने में एक पुल का काम करती है। और जिस व्यक्ति ने इस पुल पर सही चलना सीख लिया, मानो उसने एक नए जीवन की खोज कर ली। दोस्तों हम देखेंगे तो सोचेंगे कि हमारी सांसों का मायाजाल जितना गहरा है उतना ही यह रोमांचक भी है। अब हम देखेंगे कि क्या होगा जब हम अपनी सांसों को अपनी नाभि तक लेना शुरू कर देंगे। दोस्तों सांसें इस जीवन का अनोखा आयाम है, जिसके द्वारा संजीव जीवन की कल्पना करना भी काल्पनिक है। अगर हम सही तरीके से सांसें और नाभि के इस रहस्य को समझेंगे तो यही सांसें हमें उस आयाम का बोध करवा सकती है, जिससे इस जीवन के परे दूसरे जीवन में पहुंचने की हमने कभी कल्पना ही ना की हो। दोस्तों जब हमारी नाभि से सांस चलने लगेगी तो हमें उस संजीव और निर्जीव वस्तुओं का बोध होने लगेगा जो आम इंसान की बुद्धि के परे काम करती है। जैसे कि हर रूप की बनावट कैसी है, उसकी प्रकृति क्या है, वह अभी क्या है, वह कल क्या था और आज क्या है, और वह आगे जाकर क्या बनेगा। इन सभी चीजों की बनावट और रूपरेखा आपके सामने स्पष्ट होती जाएगी। और जैसे जैसे हमारे जीवन को चलाने वाली सारी चिंताएं एक हो जाएगी तो हम इस जीवन के रूप से दूर कहीं ऊंची और गहन चीजों का बोध करने लगेंगे। क्योंकि जब हम हमारी नाभि के सांसों के तालमेल में आ जाएंगे तो हमारी नाभि में स्थित मणिपुर चक्र सहित हमारा मूलाधार चक्र भी जागृत हो जाएगा। नाभि में स्थित मणिपुर चक्र को हम खजानों की गुफा भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हमारा पहला अस्तित्व हमारी माँ के गर्भ में पड़ा था, तभी से हमारा जीवन हमारे नाभि से शुरू होकर हमारी सांसों पर खत्म होता है। जिस नाभि के द्वारा हम गर्भ में रहते हुए सब कुछ इसी चक्र के द्वारा ग्रहण करते हैं। और जब हमारा जन्म होता है तब हमारी पहली सांस हमारे मुंह से शुरू न होकर हमारी नाभि से शुरू होती है। और जब हम छोटे होते हैं तो यही सांसें हमारी नाभि से चलती है। अब इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों किसी वक्त आपने किसी शिशु को नींद के समय सांसें लेते हुए देखा होगा कि जब शिशु सांस लेता है तो उसका पूरा पेट एक गुब्बारे के समान फूल जाता है, और जब वह शिशु अपनी सांसों को बाहर छोड़ता है तो उसका पूरा पेट पिचक जाता है। क्योंकि शिशु जब जन्म लेता है तो वह डायरेक्टली प्रकृति से जुड़ा होता है, और इसी कारण से प्रकृति ने उसको जल्दी विकास कराने के लिए सही तालमेल उसकी सांसों के साथ बिठाया हुआ होता है। और कई बार हम किसी बच्चे को डांट भी देते हैं, लेकिन वह कुछ ही देर तक हमारी बात को अपने दिमाग में रखता है और कुछ समय पश्चात वह हमारी बात को भूलकर अपने खेल में मगन हो जाता है। क्योंकि उस बचपनी में उस बच्चे की सांसें उसकी नाभि से चलती है तो उसके ब्रेन सहित हर इंटरनल ऑर्गन में शुद्ध ऑक्सीजन पहुँचती है, जिसके कारण उसके ब्रेन में हर वक्त नए न्यूरॉन्स बनते रहते हैं। तो उसके मन में लोभ, लालच, द्वेष, अहंकार की भावना कभी उत्पन्न ही नहीं होती। उसी बचपनी में वह शिशु अपना एक अलग ही जीवन जीता है। और जब हम बड़े होते हैं तो हमारी सांसें छोटी होने के बजाय और ज्यादा लंबी होती जाती है। और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी बचपनी सांसों को भूल जाते हैं, जिस छोटी और सही सांसों के द्वारा हम बचपन में सही तरीके से अपना शून्य से बड़े होने तक का सफर किया है। दोस्तों वैसे तो बात की जाए हमारे सवर शास्त्रों की, जिसमें हमारी सांसों की लंबाई 10 अंगुल बताई गई है, लेकिन आज की इस बिजी लाइफ में हमारी सांसों के महत्व को हम न समझते हुए अपनी जिंदगी के बखेड़े में कुछ इस कदर उलझे हुए हैं कि हम स्थिरता के दूसरे आयामों में पहुंच नहीं पाते। और जब हमारी सांसें हमारी नाभि तक चलने लगेगी तो देखेंगे कि हम प्रकृति के तालमेल में आने लगे हैं, और ऐसे करके हमारी सांसें 10 अंगुल की बजाय लंबी और कम होने लगेगी। दोस्तों इन सांसों के रहस्य के अनुसार बताया गया है कि जब हम चलने वाली सांसों की स्थिरता में आ जाएंगे तो हमें इस प्रकृति में हर एक उस वस्तु का बोध होने लगेगा जो इस जीवन के परे काम करती है। अब हम देखेंगे कि क्या होगा अगर हमारी सांसें 10 अंगुल से छोटी और नाभि तक सांसें चलने लगेगी तो हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आने लगेंगे। असल में हमारे द्वारा ली जाने वाली सांस की लंबाई कम और बाहर छोड़े जाने वाली सांस की लंबाई ज्यादा होती है, जबकि इसके विपरीत बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई को कम कर दिया जाए तो व्यक्ति लंबी आयु की प्राप्ति कर सकता है। सवर शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि बाहर निकलने वाली प्राण वायु 1 अंगुल कम हो जाए तो वह व्यक्ति निष्काम हो जाता है, यानी उसके अंदर से काम वासना मिटने लगती है।
2 अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है। 3 अंगुल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 अंगुल कम होने से वाक सिद्धि बढ़ती है। 5 अंगुल कम होने से दूरदृष्टि बढ़ती है। 6 अंगुल कम होने से व्यक्ति ऊर्जावान होने लगता है। 7 अंगुल कम होने से जानवरों की भाषा समझ आने लगती है, यानी जानवर जो शब्दों से कम गति की आवाजें निकालते हैं उसको वह समझने लगता है। 8 अंगुल कम होने से वह व्यक्ति अष्ट सिद्धि की प्राप्ति कर लेता है, यानी उसका हर एक आज्ञा चक्कर उसकी सांसों के तालमेल में आने लगता है। और 9 अंगुल कम होने से उसे उन सारी पृथ्वी वनस्पतियों का बोध होने लगेगा जिस आयाम में ये सारी वनस्पतियां अपना विस्तार कर रही है, जैसे पेड़ों की जड़ों का स्थिरता से चलना। दोस्तों, जब हम बड़ी ही आसानी से अपनी नाभि तक सांसों के चलने के इन छुपे रहस्यों को समझ जाएंगे तो हम उस पड़ाव पर पहुंच जाएंगे जहां अपने इस भौतिकी जीवन से परे कई आयाम ठहरे हुए हैं और हम उन सारे आयामों की श्रृंखला को समझ करके इस भौतिकी और नश्वर शरीर में छुपे अपने आत्म रूपी जीव को जान सकेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।